कि हमने पहले भी एकम सनातन भारत दल ने जब स्मार्ट मीटर लगे थे उस वक्त भी हमने जिस तरह डिस्क्रिमिनेशन हमारे जम्मू और कश्मीर को लेकर होता रहा है उसमें हमने बताया था कि स्मार्ट मीटर्स भी जो हैं ज़्यादा इंप्लीमेंट जम्मू में किए जा रहे हैं और कश्मीर में कहीं ना कहीं उसको रोक दिया गया है। तो कहने का मतलब हमारा ये था कि अगर आपको लेने की बारी हो तो आप जम्मू से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं हर एक मामले में, और जब देने की बारी हो, आपने क्रीम देनी हो, आपने बेनिफिट्स पहुंचाने हो, स्कीम्स हो, तो वो आप मोस्टली कश्मीर को देते हैं। इसमें क्राइटेरिया 80-20 90-10 का रहता है। तो आज भी जो रिपोर्ट उस मामले में संदर्भ में सामने आई है जिसमें हमारे पूरे जम्मू ने एकजुट होकर यहां पर स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर एलजी प्रशासन में लोगों की सुनवाई को अनसुना करके अपनी जो हुकूमत है, जो अपनी उनकी सरकार है, उसके माध्यम से जो उन्होंने तुगलकी फरमान उन्हें अच्छे लगे उन्होंने यहां इंप्लीमेंट किए। उसी को देखते हुए हमने उस वक्त बताया था कि जम्मू में कंज्यूमर्स अधिक हैं, मगर जम्मू को बिजली कम दी जा रही है मगर जम्मू से रेवेन्यू ज्यादा लिया जा रहा है, और कश्मीर में जो बिजली का उपयोग है वो अधिक किया जा रहा है पर वहां से रेवेन्यू बड़ा कम लिया जा रहा है। और मैं एक छोटी सी बात में आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि हमारी इस एलजी सरकार की कि अभी फिर भी कश्मीर से थोड़ा सा रेवेन्यू लिया जा रहा था। जो पहले की सरकार नहीं है तो उसमें तो कश्मीर का कोई नाम पता ही नहीं था कि कश्मीर ने कुछ रेवेन्यू दिया भी हो। और अगर उस वक्त की पूरी काउंटिंग की जाए देश की आजादी के बाद की कि कश्मीर ने आज तक कितना अपने पास वो टैक्स कितना रेवेन्यू छुपा के रखा है, तो मुझे लगता है कि वहां अगर पूरा रेवेन्यू से लिया जाए तो जो हमारी कॉर्पोरेशन जो है, बिजली विभाग है, उसके ऊपर जितना भी कर्ज है वो सारा माफ हो सकता है, मगर हमारी सरकार ये कभी भी कोशिश नहीं करेंगी। आज जो डेटा हमारे सामने आया है, इस बार भी हमारा जो पावर कॉर्पोरेशन है वो घाटे में रही है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 8000 करोड़ की जो बिजली खरीदी गई है उसमें जो रेवेन्यू उनके पास कलेक्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 2700 करोड़ हुआ है। तो देखिए कितना बड़ा एक लॉस है। 50% का ये वो उससे भी कम जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट हुआ है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि 8000 करोड़ की बिजली में जम्मू को 3500 करोड़ दिया गया, मतलब जम्मू को बिजली कंज्यूम करने के लिए कम दी गई और कश्मीर को 4500 करोड़ की बिजली दी गई। अब आप खुद देखें कि अगर जम्मू को बिजली कम दी गई है तो जम्मू से रेवेन्यू कम आएगा, मगर आपको सुनकर हैरानी होगी कि जम्मू के लोगों ने, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्होंने 1500 करोड़ आगे से रेवेन्यू दिया है, और कश्मीर को बिजली 4500 करोड़ की मिली है मगर वहां से रेवेन्यू 1200 करोड़ आया। मतलब कश्मीर में बिजली अधिक इस्तेमाल हो रही है और वहां से रेवेन्यू कम आ रहा है, और जम्मू में बिजली अधिक कम इस्तेमाल हो रही है मगर रेवेन्यू ज्यादा दिया जा रहा है। इसीलिए ये बातें सिद्ध करती हैं, ये जो प्रमाण है ये सिद्ध करता है, जब जब हमने आवाज उठाई कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, हमने समय समय में बताया, क्या नौकरियों की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, हमारे यहां टूरिज्म की बात हो, हर मामले में जम्मू को सिर्फ निचोड़ा जाता है और जम्मू से सिर्फ टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, और अगर कुछ देने की बारी आए तो वो कश्मीर को दी जाता है। क्या नौकरियों की बात हो, क्या G20 में टूरिज्म को एक्सप्लोर करने की बात कश्मीर में हो, जो ऑलरेडी एक्सप्लोर है, ऑलरेडी इंपावर है, मगर जम्मू को पीछे रखा जाता है। वही आंकड़ा हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कि जम्मू में बिजली कम इस्तेमाल की जा रही है मगर हम लोगों की जेब से पैसा अधिक लिया जा रहा है। कश्मीर अधिक बिजली का इस्तेमाल कर रहा है और वहां से रेवेन्यू कम आ रहा है। मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा ये आंकड़ा भी बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा कि कश्मीर में इतनी बिजली इस्तेमाल होती है जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा, मगर कश्मीर हमेशा फलता फूलता रहता है क्योंकि सरकारों का हाथ जो है उन पर है, और जम्मू की गरीब जनता सिर्फ टैक्स पे करती है। यहां सिर्फ वाइन शॉप है, यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स लाए जाते हैं, यहां पर वाटर मीटर के टैक्स आने वाले हैं, यहां पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, और जम्मू के लोगों को किसी भी तरह से कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। इसलिए जम्मू की बात करते हुए हमें यही लगता है कि जम्मू को अगर कश्मीर से अलग कर दिया जाए, जम्मू सेपरेट स्टेट बने, तो ही हमारे जम्मू का उद्धार हो सकता है। अन्यथा कश्मीरियों ने जिस तरह हमें गुलाम बनाकर रखा जम्मू को, यही प्रथा अगर चलती रही तो आने वाले समय में यहां पर लोगों को रहने के लिए जमीन तक नहीं मिलेगी। जिस तरह यहां पे अतिक्रमण हो रहे हैं, आपने देखा कि रोशनी के माध्यम से चीजें यहां पर हो रही हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, तो उनमें मैं ज्यादा ना जाना चाहूंगा। आज ही मेरा मकसद था कि आपके माध्यम से ये आंकड़े लोगों के सामने रखे जाएं कि उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी, आज भी उठा रहे हैं कि जम्मू के साथ कश्मीर हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करता रहा और सेंटर हमेशा उनके साथ रहा है। धन्यवाद।